वाकया और आपको सुनाना चाहूंगा। हम लोग जब जयपुर से रवाना इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रखने में अनुशासित रखने में हमारा सहयोग करें। जोरदार नारे लगाएंगे, मिट्टी बचाओ। जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के नारे लगाएंगे सदगुरु महाराज के सम्मान में, उनकी इस मूर्ति से जुड़ने के लिए। मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। मैं चाहूंगा कि आप सम्मान मंच पर पधारें। सदगुरु महाराज आपसे निवेदन है कि बुंदेलखंड की पावन भूमि पर, डॉक्टर हरिसिंह लाल की पावन भूमि पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ, जोर से बोल रहे हैं, मिट्टी बचाओ। सदगुरु महाराज के इस बार में रहे हम सभी सागर वासियों का स्नेह। मैं माइक देना चाहूंगा सदगुरु महाराज। Nations, nearly 80 days, and 74 nations have come on board with Save Soil policy. This is the 533rd event that I am doing with you in Sagar. 27 दिन हो चुके हैं, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। आज इस यात्रा का लगभग 80वां दिन है और ये 533वां कार्यक्रम है जो मिट्टी बचाओ अभियान के अंतर्गत हो रहा है। पीछे पीछे Drive for me at the age of 65. Last 30 years I have been talking about soil. Everybody appreciates it and goes to sleep. So I thought we have to do something to wake people up. It looks like it's worked because since 21st of March, over 250 crore people have responded across the world. तो इस अभियान का क्या उद्देश्य है? हालांकि इसमें काफी सारे खतरे हैं, लेकिन वो उद्देश्य क्या है जो 65 साल की उम्र में मुझे प्रेरित कर रहा है इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? पिछले 30 सालों में मैं इसके बारे में बात करता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश इस नीति के साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इन राज्यों में मिट्टी बचाओ अभियान की जो नीति है वो लागू होगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी नागरिक, इस राज्य के नागरिक और इस पूरे देश के नागरिक, आपको अपनी आवाज बुलंद रखनी होगी। आज नहीं तो कल ये निश्चित रूप से सफल होगा। ये कितनी देरी से होता है या कितनी जल्दी होता है, सवाल केवल इतना है। लेकिन राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारें निश्चित रूप से इस नीति को लागू करेंगे, लेकिन वो किस गति से लागू करते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी आवाज कितनी बुलंद रखने वाली है। क्या मैं कुछ हिंदी बोलूं? के बारे में बात करता रहा हूँ। हर कोई सराहना करता है लेकिन फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को जगाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा।
और ऐसा लग रहा है कि 21 मार्च से जब से ये यात्रा शुरू हुई है, ये अभियान कार्य कर रहा है, ये सफल रहा है, क्योंकि तब से लेकर आज तक 2.5 अरब से ज़्यादा लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया है, मिट्टी के बारे में बात की है। And as I said, 74 nations have signed up since I entered India, Gujarat. Your voice should be up because this is a democracy. In a democratic country, if people don't want it, why will the government do it? People should show we want it. अगर सरकार को तेज गति से आगे बढ़ना है तो आप सभी को अपनी आवाज ऊंची रखनी होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर लोग किसी चीज की मांग नहीं करेंगे तो सरकार उसे पूरा क्यों करेगी? अगर लोग चाहते हैं कि ये हो तो सरकार को उन्हें बताना होगा। जो सदगुरु कह के गए हैं मिट्टी बचाने की बात, और दुनिया में जो मिट्टी का संकट है उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये शाश्वत सत्य है कि अगर आगे की पीढ़ी को कुछ हमें रखना है, आगे की पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए जो सदगुरु जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, उद्देश्य की पूर्ति आवश्यक है। सभी जिलों में ये काम चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वृक्षारोपण अभियान मध्य प्रदेश में और हमारे ज़िले में भी चल रहा है, और साथ ही जो जल संरक्षण के अभियान हैं वो इसी दिशा में कदम है। और जो प्राकृतिक खेती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देशित किया है वो भी है। सागर जिले में लगभग 500 लोगों ने इस वर्ष प्राकृतिक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, और आगे जाके इसको और बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आप अपने तरफ से क्या स्पेशल करने वाले? ये तो सारी सरकार की योजना ये जो देखिए कार्य एक ही है, वह कार्य ये है कि भाई मनरेगा जो योजना है, मनरेगा योजना के तहत कितना हम लोग वाटर कंजर्वेशन का कार्य कर सकते हैं। हम लोगों ने 111 अमृत तालाब लिए हुए हैं, और मुख्य रूप से वो जो है इसमें कुछ तालाब जो है फॉरेस्ट के अंदर भी है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में है, और इस बार हमें आर्मी ने भी सहयोग किया। आर्मी के साथ भी हम लोग तालाबों का निर्माण कर रहे हैं, और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। मिट्टी बचाओ आंदोलन को लेके आज सागर सदगुरु, जिनका नाम वासुदेव जग्गी जी महाराज है, वो सागर आए, और आज यहाँ उन्होंने हजारों लोगों के बीच में लोगों से अपील की कि मिट्टी को बचाइए, क्योंकि मिट्टी को बचाने के लिए मिट्टी को बचाना होगा, और इस पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए भी मिट्टी को ही बचाना होगा। तो इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया था, हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम सागर को मिला, और आज जो गुरुदेव आए थे, सदगुरु आए थे, वो क्या कहकर गए हैं सागर में। जी, कैसे कार्यक्रम मिला आपको और क्या कह के गए हैं वो? नमस्कारम। सदगुरु जो हैं वो यहाँ पे 100 दिन की जो बाइक रैली से भोपाल जा रहे थे, लखनऊ से भोपाल जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, और हमें सौभाग्य मिला कि सागर में यहाँ रुके और 2 शब्द हमें उन्होंने बताए। उन्होंने हमें इसी अभियान से जोड़ने की कोशिश करी, जो यहाँ पे हमारे सागरवासी हैं उनसे उन्होंने अपील करी कि धरती हमारी माँ है, और ये किसी एक इंसान का अभियान नहीं है। मिट्टी हम सबके लिए हमारी माँ है, और हम सबको इसके लिए अपने प्रयास करने हैं। आप जिस तरीके से ये जो अभियान है मिट्टी को बचाने का, तो क्या किस तरीके से बचाई जाए मिट्टी, उसके लिए क्या कहा उन्होंने? मिट्टी बचाने के लिए हमें, जो हमारा ये अभियान चल रहा है, सदगुरु जिस तरीके से हर देश में जाते हुए उन्होंने 26 देशों की यात्रा करी, और सब देशों में जाकर उन्होंने एक सुझाव प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ऐसी नीतियां बनाए, लेकिन गवर्नमेंट नीति तभी बनाएगी जब इसके लिए लोग आवाज़ उठाएंगे। तो हम जन का काम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आवाज़ उठाएं, और हम सरकार से अनुरोध करें कि इसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं। जी, और बच्चों ने क्या समझा इस बात को? बच्चे कितने आए थे इसमें? बच्चे हम बोल सकते हैं कि ये अभियान से हर टाइप का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। बच्चों ने भी पीएम मोदी के लिए अपने ही शब्दों में उनको लेटर्स भेजे हैं, करीबन 1.5 लाख लेटर्स सबने पीएम के नाम के लिए भेजे कि आप हमारे लिए कुछ करें। आप ये बताइए कि जो सागर में आप लोग वॉलंटियर्स हैं, जिस तरीके से अभी अभियान पूरी दुनिया में जोर पकड़ रहा है, तो आप सागर के पूरे इलाकों में क्या किस तरीके से मैसेज देंगे इस बात का? जो ये इवेंट था जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें तकरीबन काफ़ी लोग जुड़े, जिससे उनको इस माध्यम से इस मोमेंट के बारे में पता चला। और हमारी तरफ से नित कोशिशें रहती हैं कि हम जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करें, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, और जिस तरीके से भी लोगों को इसमें कनेक्ट कर सकें, हमारे पूरे प्रयास रहते हैं कि वॉलंटियर्स इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।
तो आज जो वासुदेव जग्गी जी महाराज सदगुरु जिन्हें कहते हैं वो सागर आए और उन्होंने एक ही बात कही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा उठाइए कि सरकारों को मिट्टी बचाने के बारे में सोचना पड़े। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।